Hello, everyone. Welcome to Engage with Science, and we are celebrating Inspire Awards Manak Season 8. On this show, these school students leave us inspired and awestruck. These students are state level qualifiers and have reached the nationals. The final results are slated to be out anytime soon. एंड आज जो हमारे साथ स्टूडेंट और उसके टीचर हैं जो कि उसके फादर भी हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं and her name is Ishika from class 12th, and her teacher is Amrish Kumar from Banarsi Das Inter College, खिरा मुगल सहारनपुर एंड उनका प्रोजेक्ट है स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत ही अलग सा नाम है ये स्मार्ट स्कूल्स की। आजकल हम हर चीज स्मार्ट है, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट हॉस्पिटल्स है, एवरीथिंग इज टर्निंग सो स्मार्ट। स्मार्टफोन्स भी हैं। अब ये स्मार्ट स्कूल क्या है? इशिका विल आंसर अस। यस इशिका, टेल अस अबाउट योर प्रोजेक्ट। सो मैम, स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोजेक्ट है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो हमारा स्कूल है हम उसको बिल्कुल स्मार्ट बनाना चाहते हैं। तो जो पेपर वर्क होता है स्कूल में उसको हम अगर कंप्यूटर में करते हैं तो हम उसको स्मार्ट वर्क बोल सकते हैं। और इसके पेपर वर्क के साथ साथ इसमें बाकी चीज़ें भी हैं जो हम इसमें स्मार्ट कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट की अटेंडेंस होती है, टीचर्स की अटेंडेंस होती है, और जो भी हमारा पेपर वर्क होता है, हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, जो होम रिजल्ट, बोर्ड रिजल्ट होते हैं, उन सबको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू एक स्मार्ट वे में एक डाटा के रूप में हम अपने पास सेव कर सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ मैंने अपने स्कूल के लिए नहीं बनवाया, बल्कि ये पूरे इंडिया में जितने भी स्कूल हैं वो सब इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो एज यू टोल्ड दैट ये स्मार्ट स्कूल्स अटेंडेंस भी स्मार्टली ले सकता है, सो इसमें और क्या फीचर्स हैं? लाइक एग्जाम पेपर्स, क्या एग्जाम जैसे आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, सो कैन स्टूडेंट्स एक्सेस देयर टेस्ट पेपर्स आल्सो ऑनलाइन? या मैम, ऑफ कोर्स, अगर आपके पास में आपकी यूजर आईडी है और आपका पासवर्ड है तो आप चाहे दुनिया किसी भी कोने में बैठे हो, चाहे आप विदेश में हो या मंगल पे ही क्यों ना हो, पर अगर आप चाहो तो वहां पे बैठ के भी अपने एग्जाम दे सकते हो। वाओ, दैट्स सो ग्रेट। बहुत ही अलग अच्छा सिस्टम लग रहा है बिकॉज अटेंडेंस भी अब ऑनलाइन हो, जैसे अभी भी ऑनलाइन Yes, हो ma'am. रही है। नाउ टीचर्स वुडंट हैव टू शाउट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स नेम, एंड वो रोल कॉल के टाइम पे जितना टाइम वेस्ट होता है वो भी सेफ होगा। एंड Yeah. इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया इशिका इन द टाइम ऑफ दिस पैंडेमिक दैट यू हैव क्रिएटेड दिस सिस्टम। ओके, सो टेल अस समथिंग, हाउ हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया? ये क्योंकि आपने तब बनाया जब ये पैंडेमिक वगैरह स्ट्राइक नहीं हुआ था। आई बिलीव यू वर Yes, इन ma'am. क्लास Right. 12 बैक देन। यस, तो कहाँ से आया ये आइडिया? मैम, मैं उस टाइम पे जस्ट 9th क्लास में थी और तब मैंने अपने डैड को देखा कि वो पेपर वर्क करते हैं, और पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि टीचर्स की लाइफ में पूरे सभी स्टूडेंट्स का डाटा होना चाहिए, एक-एक स्टूडेंट का डाटा उनको सेव करके रखना पड़ता था। तो मैं सोचा कि हम क्यों नहीं कंप्यूटर में क्यों नहीं करते? तो 9th क्लास से 12th क्लास तक उसमें काफ़ी चीज़ें बढ़ी हैं, जैसे स्मार्ट नोटिस बोर्ड का सिस्टम आया है और भी काफ़ी सारे सिस्टम मैं उसमें डेवलप करती गई हूँ 9th क्लास से 12th क्लास तक। ओके, सो इन ऑल अप्रोक्सीमेटली कितने फीचर्स होंगे आपके स्मार्ट सॉफ्टवेयर में? 50 प्लस मैम। वाओ, 50 इज अ गुड नंबर। अमरीश जी, बिकॉज आप इशिका के फादर भी हैं, सो यू हैव क्लोजली वॉच्ड हर, आप इसको बचपन से भी जानते हो, एज अ टीचर भी जानते हैं। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वाइल जब इसके पास ये एक आइडिया आया, आपसे इसने शेयर किया होगा, सो ये आपकी तरफ से ऐसा कैसा रिएक्शन था? डिड यू थिंक कि ये फीजिबल है? यस। इस चीज़ पर कि इसके दिमाग में ये आइडिया आया। और बेसिकली बहुत सारी चीज़ें स्कूलों को हम लोग फेस कर रहे हैं। मैं एक्चुअल में एक टीचर भी हूँ और साइंस टीचर हूँ, तो मुझे फेस करनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें। बच्चों के बहुत सारा रिकॉर्ड मुझे रखना होता है, बच्चों ने कौन से सन में क्या डेवलपमेंट किया, उसका क्या दिमाग में नई चीज़ें आई। इंस्पायर अवार्ड से लगातार मेरे बच्चे आते हैं, तो हर साल कुछ ना कुछ नया होता ही है मेरे यहाँ। अब उन सबको एक तरीके से स्टोर करके रखना वो एक बड़ी समस्या थी। लेकिन जब से ये सॉफ्टवेयर हमने दोनों ने मिल करके, स्टूडेंट प्लस टीचर या बेटी और फादर, आप कैसे भी इसको मान सकते हैं, अपने आप में मैं समझता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। और आने वाले समय में सभी स्कूलों के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। जनरली अभी भी आज के समय में भी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो मार्केट में हैं ऑलरेडी, जो एजुकेशन सिस्टम में यूज़ किए जा रहे हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं उसमें यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं स्कूल में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं जानते हैं कि स्कूल में एक्चुअल में चाहिए क्या होता है। लेकिन हमारे साथ में ये हुआ कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए तो इशिका, और टीचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं, तो यहाँ पर हम दोनों ने मिलकर के एक अच्छा सामंजस्य बना और एक अच्छा सॉफ्टवेयर बन के आया।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी किसी सॉफ्टवेयर में जनरली नहीं मिलती हैं, जैसे स्मार्ट नोटिस बोर्ड का, जैसे इशिका ने जिक्र किया अभी, तो स्मार्ट नोटिस बोर्ड जनरली नहीं होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर अपने आप में कहीं पर भी बैठ करके कोई भी सूचना हमको अपने नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करानी है तो नोटिस बोर्ड पर हम डिस्प्ले करा सकते हैं। कहीं से भी बैठ करके हम उसको अपने सॉफ्टवेयर में फिट करेंगे, मोबाइल से अपने सॉफ्टवेयर में फिट करेंगे और वो हमारे नोटिस बोर्ड पर, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आ जाएगी और हमारी वेबसाइट पर भी आ जाएगी। यानी वो तो क्या इन्फॉर्मेशन अभी जो आपका ये सॉफ्टवेयर है, आपके स्कूल ने इसको क्या अडेप्ट कर लिया है? आर यू पीपल यूजिंग इट? हाँ, मेरा स्कूल इसको यूज कर रहा है। आप कहेंगे तो मैं इसको दिखा सकता हूँ आपको लाइव स्क्रीन कर। डेफिनेटली, प्लीज शो इट टू अस। ओके, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ अपनी। But this is an amazing idea when it comes to learning smart, getting smarter students. So ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जिसको सारे schools अडेप्ट कर सकते हैं, and I believe yes, here is it. I would just share. Go मेरी ahead. स्क्रीन आपको नजर आ रही है? हाँ जी सर। हाँ, ये 79 का एक फोटो है, बहुत अपने आप में दुर्लभ है, मेरे स्कूल का है। इस तरह का ये एक सिंपल वेबसाइट जैसे होती है ऐसे ही देखने में बिल्कुल आपको लगेगा। यहाँ पर अबाउट अस में जाएंगे तो हमारे कॉलेज के बारे में हमारे प्रिंसिपल साहब आ जाते हैं। प्रिंसिपल साहब का जो थिंकिंग है वो थोड़ा साइड में लिखा हुआ है। इन जनरल बिल्कुल जैसे वेबसाइट्स हम देखते हैं, यहाँ पर फॉर्म के लिए है, हमारे करंट जो भी कंपटीशंस होते हैं उनके बारे में है, होम एग्ज़ाम का रिजल्ट है, बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट है और हमारी फैकल्टीज़ को लेकर के है। इसमें ये हमारे लेक्चरर्स जितने भी हमारे यहाँ हैं, उसके बाद में असिस्टेंट टीचर्स हमारे यहाँ हैं और ये दूसरे नंबर पे मेरा ही नाम है यहाँ पर। और जैसे जैसे हम उस पर जाएंगे वहाँ पर नाम भी उनका शो होता रहता है। इसके अलावा हमारे कुछ सेल्फ फाइनेंस में होते हैं टीचर्स, उनके डिटेल्स होती हैं। कुछ पीटीए में हमारे यहाँ है, कुछ ऑफिस स्टाफ है हमारे यहाँ, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सब का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके अलावा हम अगर एलुमनी में जाते हैं अपने, तो हमारे विद्यालय के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको सबका एक यहाँ पर रिकॉर्ड रहता है। हमारे पुराने टीचर्स जितने भी हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है और नॉन टीचिंग स्टाफ का रिकॉर्ड भी हम इसमें रखते हैं अपने। और जो नोटिस बोर्ड पर सूचनाएं जाती हैं वो यहाँ से जाती हैं। जैसे कि आज की सूचना है ये 3 तारीख की, यानी कल की सूचना है ये कि यूपी बोर्ड के अंदर अब 10वीं के एग्ज़ाम भी नहीं होंगे, 12वीं के एग्ज़ाम भी नहीं होंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर कर दी गई हैं, तो वो नोटिस हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है, ये सभी बच्चों को विजिबल है। और हमारे जो स्कूल में नोटिस बोर्ड लगा हुआ है उस स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी विजिबल है। अगर हम कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो हमारे कॉलेज का पूरा कॉन्टैक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। कॉलेज का मेन गेट है हमारा ये, और साथ में हमारा ये फॉर्म होता है। इस फॉर्म से कोई भी फिल करके हमें सबमिट करेगा, वो हमारे पास में आ जाएगा। और अगर हमारे कॉलेज की लोकेशन देखना चाहते हैं तो हमारी कॉलेज का एक मैप यहाँ पर बना हुआ है। साथ ये हमारा फ्रंट एंड पर है। जो हमारा बैक एंड पर है, मैं लॉगिन करूँगा, मैं अपनी आईडी से लॉगिन करता हूं, तो ये अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसको इस तरह की वेबसाइट उसको मिलेगी। यानी कोई स्कूल और परचेज करते हैं तो उसको भी ये चीज़ मिलेगी। इसमें सारी सुविधाएं हैं, टीचर्स के लिए है, लाइब्रेरी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हॉस्टल के लिए है, ये सब सुविधाएं इसमें हैं ऑलरेडी। और साथ साथ एक बहुत बड़ी बात इसके अंदर ये भी है कि जो बेल सिस्टम होता है स्कूल के अंदर, वो बेल भी इसमें ऑटोमेटिक होता है। वो बेल्स भी अपने आप जैसे टाइम होगा वो बेल अपने आप सभी बच्चों को सुनाई देगी हमारे स्पीकर्स के थ्रू। तो उसमें जो बेल लगाने का सिस्टम पुराना चला करता था वो भी नहीं रहा है। और इसी सॉफ्टवेयर पर हम इसको बैकएंड पे जाते हैं तो बैकएंड पे हम देखते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो बन के आया है। इसका नाम हमने रखा है स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं SSMS। तो डैशबोर्ड हमारा ये यहाँ पर है। अभी मैंने इसके अंदर फिलहाल स्टूडेंट्स की संख्या वगैरह अभी क्योंकि ये आज दोबारा से इसको तैयार किया था यहाँ के लिए। इसमें थीम्स हमारे पास में बहुत सारी हैं, हम थीम्स कोई सी भी ले सकते हैं, तो ये भी हमने इसमें किया हुआ है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है इशिका से, इशिका व्हाइल योर फादर इज शोइंग इट टू अस, ये कितना डिफरेंट है उन वेबसाइट से जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में एग्जिस्टेंस में है? तो ये उन वेबसाइट से कितना डिफरेंट है जो कि हमारे इस सिस्टम को स्मार्ट बना रहा है, जो हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं? मैम इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसको बिल्कुल चेंज बना रही हैं, और जो मुझे अपनी तरफ से लगता है कि कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो गर्ल्स होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा इस बात की चिंता करते रहते हैं कि पता नहीं घर पहुंच जाएगी या नहीं पहुंचेगी, कहाँ पर होगी, इस टाइप की उनको हमेशा चिंता रहती है। वो
जो हमारा सॉफ्टवेयर है उससे पेरेंट्स के पास में नोटिफिकेशन जाती है कि आपकी बेटी स्कूल में आ चुकी है, स्कूल से निकल चुकी है, और बस में Okay. है या बस में कितनी देर बैठी है, बस में कितनी, और यहाँ तक कि कौन कौन उससे मिलने के लिए आ रहा है और उससे क्या बात हो रही है, ये सब भी यहाँ पर आता है। तो ये That मेरी is so तरफ से great. बेस्ट है। सो इसको क्या आप अपने फोन से या फोन नंबर जो रजिस्टर्ड होता होगा उस पे उनके पास नोटिफिकेशन चला जाता होगा, दिस इज अ सिंपल वे, हाँ राइट? मैम। आई एज्यूम। ओके, दैट्स यस सो मैम। इंटरेस्टिंग। इशिका, नाउ आई वुड लाइक टू गेट इट फ्रॉम यू कि ये बनाया कैसे, व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस जो आपको, बिकॉज अभी आप क्लास 12th में अब हो एंड यू वर इन क्लास 10th व्हेन यू वर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट, तो किस टाइप की चीजें आपको नई सीखनी पड़ी, और किस टाइप का आपको नॉलेज आपको कहाँ कहाँ से किस टाइप की मिली? आई वांट टू नो अबाउट दैट, the entire मैम science and computer science of it. मुझे गूगल और यूट्यूब की बहुत ज़्यादा हेल्प करनी पड़ी, क्योंकि मुझे पूरी की पूरी लैंग्वेज सीखनी पड़ी, C++ और जो PHP लैंग्वेज है मुझे उसको सीखना पड़ा। उसके बाद में जो वेबसाइट है वो कैसे बनती है वो चीज़ पूरी सीखनी पड़ी। उसके बाद में सॉफ्टवेयर सीखना पड़ा। फिर जो हमारे जो कज़न्स हैं और जो सॉफ्टवेयर मैंने वो इंजीनियर्स हैं उनसे थोड़ा-सा डिस्कस Developers, yeah. करना पड़ा इन सब चीज़ों के बारे में, और उसके बाद में फिर इसको बनाया। So do you call yourself an engineer? नो। Wow. So this is a PHP based software, right? That you discussed? या मैम। ओके, सो अमरीश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी एक्सपर्टीज किस में है और किस टाइप का सपोर्ट आप इशिका को इस टाइम पे प्रोवाइड कर सके, बिकॉज इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस टीचर और यू आर अ साइंस टीचर फॉर दैट मैटर, सो व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट वर यू इन अ पोजिशन टू प्रोवाइड टू इशिका व्हेन यू वर गाइडिंग हर एज अ टीचर एंड नॉट एज अ फादर? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए कोई भी स्टूडेंट होता है इस तरह का, कभी भी प्रोजेक्ट लेके आता है, कोई भी प्रोजेक्ट लेके आता है मेरा बच्चा, तो मैं उसके लिए पूरा जी जान से हेल्प करता हूँ। और मैंने बताया पहले भी मेरे इंस्पायर अवार्ड में बच्चे आ चुके हैं, बाकी और जो कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें नेशनल लेवल पर भी मेरे बच्चे जा चुके हैं, तो लगातार मैं उनके लिए काम करता हूँ। ये तो मेरी बेटी है तो इसमें अलग थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं और मैं सबके लिए मन से काम करता हूँ। यहाँ तक कि अगर कुछ पेमेंट भी अपनी तरफ से खर्च करने होते हैं तो मैं लगातार उनके लिए भी रहता हूँ। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया था मेरा, हालांकि ये समय बात करने की नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था जिसने कार डेवलप की थी। वो कार जो है घर के अंदर सफाई करने में भी काम आ सकती थी और उसमें हम ट्रेवलिंग भी कर सकते हैं। तो वो छोटे आकार की कार थी लेकिन उसमें ट्रेवलिंग की जा सकती थी आसानी से। तो वो इस तरह की 4 व्हीलर ही है, वैसे ही कार की तरह से चलती है, लेकिन उसमें सफाई का सुविधाएं भी उस कार के अंदर ही हैं। तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ा और वो कुल मिलाकर के 1 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट निकल गया। तो वहाँ पर ही हम लोग फाइनेंशियली भी उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं। राइट। तो इशिका ने जितनी भी चीज़ें हमसे कही कि हमको ऐसा करना है, तो उसके लिए हमको जो भी सोर्स अपनाने पड़े, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि हम लोग ठीक है भाई, आप कोडिंग है, कोडिंग को आप यूट्यूब से कर सकते हैं। बहुत सारी हेल्प हम यूट्यूब से मिली इशिका को, और काफ़ी चीज़ें मुझे खुद सीखनी पड़ी, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को तैयार कराने के लिए नेचुरली मुझे भी नॉलेज होनी चाहिए, तो मुझे उस तरह की नॉलेज पूरी नहीं थी। तो जिस चीज़ों को मुझे खुद सीखना पड़ा, आज मैं आपके सामने जैसे अगर आपने क्या चीजें सीखी हैं? जैसे PHP बताया, PHP SQL सर्वर मैं नहीं जानता था, लोकल होस्ट क्या होता है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उन सब चीज़ों को मैंने फिर सीखा, उन चीज़ों को किया तो मुझे अच्छा लगा। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए भी है इस प्रोजेक्ट में कि बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी 3 साल से 9th क्लास से इसने स्टार्ट किया था, आज ये 12th क्लास में है, 3 साल पूरे उसके हो चुके हैं। 3 साल से लगातार इसमें कुछ ना कुछ चेंज लगातार ये कर रही है, और नेचुरली मुझे हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखनी पड़ती है, एक कोडिंग पर नज़र रखनी पड़ती है, तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इसमें। Definitely, it's a very nice project that Ishika has created, and सबसे बढ़िया feature इसका है that notification is being sent to the parents कि student of school पहुंच चुका है। अभी जैसे ही ये pandemic का time खत्म होगा तो ये सब चीजें normalize होंगी, तो इस type के systems काफी ज्यादा use तब भी होंगे और अब भी हो रहे हैं। जैसे कि इशिका ने बताया that online attendance भी वहीं पर हो सकती है, there's a bell ringing system that can happen, और काफी इम्प्रूवमेंट है जो अभी इशिका इसमें और कर रही है, एंड आई बिलीव इट इज गोइंग टू शाइन लाइक
like an amazing software that it is already. But इसमें जल्दी ही improvements भी होते रहेंगे, I believe, Ishika, because she is in a trail of that. हमारे पास काफी सारे messages भी आए हुए हैं, comments आए हुए हैं. Someone is writing it is very excellent, and कोई बोल रहा है काफी मजा आया. So thank you so much both of you. काफी interesting आपका project है, and I believe nationals की जो results आ रहे हैं, you also be an achiever of that. Thank you so much both of you for joining us, and the viewers. Thank you for watching the show, and if you have missed any of our live shows, please go back to our Engage with Science YouTube channel, and सारे shows आप दोबारा वहाँ पे देख सकते हैं. And for regular updates of all the Engage with Science events, please follow us on Facebook of Engage with Science. And please download India Science app for more interactive and fun scientific content. Thank you so much. See you another time. Goodbye. Thank you. Okay, bye.